अमेरिकी डॉलर में तेजी के बावजूद विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव लगातार बढ़ रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $95 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं, जो 10 महीने का नया ऊपरी स्तर है। चीन में रिकवरी की उम्मीद, ओपेक देशों की तरफ से तेल उत्पादन में कटौती की वजह से कच्चे तेल का भाव मजबूत है। डॉलर में मजबूती के बाद भी ये लगातार बढ़ रहा है। इस बीच डॉलर इंडेक्स करीब 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। गुरुवार को इंडेक्स ने 105.43 का ऊपरी स्तर छुआ है। मजबूत डॉलर की वजह से विदेशी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में दबाव जरूर देखने को मिला है। सर, अब ये तेजी कहां तक ले जा सकती है? क्या नया आंकड़ा दिखा सकती है क्रूड की तेजी? तेल के बाजार में आज कई परस्पर अंतर विरोधी रुख दिखाई दिए। डॉलर इंडेक्स 105 पर पहुंचने के बाद भी कच्चा तेल कमजोर नहीं हुआ, यानी जो बात हम आप लोग को लगातार बता रहे हैं कि बाजार में सप्लाई अब तेल उत्पादक देशों ने पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले ली है। यानी कोई भी दूसरा फैक्टर बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को कम करने में मदद नहीं कर रहा है, और इसलिए अमेरिका में WTI $90 से ऊपर निकल गया। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है $90 से ऊपर पहुंचना WTI का, जो उनका प्रमुख ऑयल सूचकांक है। क्रूड, ब्रेंट क्रूड, जो कि भारत और बाकी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर जिसको कीमतें प्रभावित करती हैं, वो $94 के आसपास हुआ। इसके साथ ये भी हुआ कि चीन से की जो रिफाइनिंग कंपनियां, उनकी मांग बढ़ने वाली है। इस खबर ने भी बाजार को थोड़ा सपोर्ट किया कीमतें ऊपर जाने की स्थिति में। अब पूरी तरह से बाजार ओपेक के आपूर्ति के नियंत्रण में है, और फिलहाल तात्कालिक तौर पर कीमतों में कमी होने का कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा है, क्योंकि तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाली, नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली जितनी भी खबरें हैं, उन जैसे कि मंदी, मांग में कमी, इन सब के बावजूद तेल इन सारी बाधाओं को हराकर $95 के आसपास पहुंच गया है। सर, भारत के लिए ये कितनी बड़ी चिंता है? क्या असर होगा इसका? भारत के बारे में हमने कल विस्तार से भी चर्चा की थी कि भारत सरकार को अभी फिलहाल इसमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि तेल की तेजी का एक दौर तो रूस के सस्ते कच्चे तेल के सहारे निकाल लिया गया, और उसमें भारत ने उस सस्ते कच्चे तेल का लाभ भी उठाया। भारतीय रिफाइनरीज ने भी उनकी अर्निंग्स काफ़ी बेटर हुई। लेकिन अब तो यही स्थिति कि अगर कच्चा तेल $90-95 के आसपास रहता है और लंबे समय तक रहता है, क्योंकि दिसंबर तक का तो प्रोडक्शन कट अनाउंस्ड ही है, दिसंबर तक तो ओपेक देशों ने अपने उत्पादन में कटौती की घोषणा कर ही रखी है, तो भारत को अब अपने बजट के पूरे ढांचे को नए सिरे से देखना होगा, सब्सिडी की व्यवस्था करनी होगी, और तेल कंपनियों को इसका गहरा और बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों में कोई कमी मीडियम टर्म में नहीं दिखती, अगले चुनाव तक नहीं दिखती, तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी में कमी की संभावना भी अब उसी तरह से कम होती जा रही है, क्योंकि अब सरकार की कोशिश तेल को सस्ता, पेट्रोल डीजल को सस्ता करने के बजाय पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी और रोकने की होगी। तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि अगर सरकारें कोई बड़ा सब्सिडी का दांव नहीं लगाती, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी होने की गुंजाइश नहीं दिखती है, जो कि अभी तेल कंपनियों की बैलेंस शीट जैसा हमें बता रही है।